लेकिन सेंचुरी बनाने के लिए सेंचुरी बनानी पड़ती है, एक ही बनी ना फिर आखिर में जाके एक ही बनी है। और विराट कोहली की लगातार दूसरी सेंचुरी वनडे में। देखिए जो मर्जी है, 100 तो विराट ने ही बनाया, हालांकि ठीक है ये ब्लेसिंग्स होती हैं या किस्मत होती है, और आज किस्मत रही भी 2 आसान कैच, वो भी विराट कोहली जैसे बैट्समैन के। अगर श्रीलंका टपकाएगा तो हाल उनका यही होगा। दिन आपने कहा कि नीम करौली बाबा, ये सही है कि ब्लेसिंग्स होती हैं, आपका एक विश्वास होता है, और शायद ये भी अब कह सकते हैं हम कि जो एक पैच उनका। दोस्तों फुल वीडियो आगे है गाइस, अगर आप देखना चाहते हैं तो 30 सेकेंड जो है आप स्किप कर देख सकते हैं। वंस अगेन आपको बता दूं, विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन ऑन विराट कोहली ने जो 113 रन की जो पारी खेली है अगेंस्ट श्रीलंका के खिलाफ, उसको लेकर वंस अगेन आपको बता दूं गाइस, फुल वीडियो आगे है। देखना चाहते हैं तो 30 सेकेंड जो है आप स्किप कर देख सकते हैं गाइस। वीडियो पे अगर आप न्यू हैं तो जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा गाइस। पहले वॉच कीजिए इस वीडियो को। ओए होए, किसी ने नहीं बोला था, किसी ने नहीं बोला था 315 मैंने बोला था, मुझे लगता है सबसे ज्यादा 325 बोला था नितिन ने, लेकिन 373। और आज तो रनों की बरसात हुई है। विराट कोहली का 100 है, रोहित शर्मा कहेंगे यार मेरा 100 मिस हो गया, शुभमन गिल कहेंगे मेरा 100 मिस हो गया, शायद श्रेयस अय्यर और के राहुल भी कहेंगे कि हमारा भी 100 मिस हो गया। वाह, आज ये बात हुई नहीं, मतलब रियलिस्टिकली पॉसिबिलिटी इन पांचों की तो थी। रोहित शर्मा कैसे, क्योंकि विकेट ऐसा अच्छा था कि हर बल्लेबाज को लगेगा कि यार यहाँ पे तो 100 तगड़ा खेला मिस हुआ है। हाँ, तगड़ा खेला इंडिया। और विराट के बाद बैक टू बैक 200 हो गए, 200 हो गए बैक टू बैक। एक उन्होंने 113 और प्लस आज भी फिर 113। पर चलो ठीक है, 113 किसी भी दिन ले लें आप। दो लगातार में 2 सेम स्कोर है, माइंड ब्लोइंग ठीक है। और कितने हो गए? 4500। विक्रांत सर कहने को तो कोई भी कह दे कि सेंचुरी हमारी मिस हो गई, लेकिन सेंचुरी बनाने के लिए सेंचुरी बनानी पड़ती है, एक ही बनी ना फिर आखिर में जाके एक ही बनी है। और विराट कोहली की लगातार दूसरी सेंचुरी वनडे में कि सिर्फ 600 की बात है, सिर्फ उसमें से आज शुरुआत हो गई है। सही बात है, 100। तो बताइए फिर फटाफट से। इससे पहले कि 80s में हो गए थे, लेकिन वहां पे दर्शन करने गए थे ये वृंदावन तक जाके आना। हाँ आएंगे। नहीं, मैं भी जानना चाहता था कि ये कौन सा। मैं आपको बताऊंगा तफसील से। नहीं, लेकिन देखिए जो मर्जी है, 100 तो विराट ने ही बनाया, हालांकि ठीक है ये ब्लेसिंग्स होती हैं या किस्मत होती है, और आज किस्मत रही भी 2 आसान कैच, वो भी विराट कोहली जैसे बैट्समैन के। अगर श्रीलंका टपकाएगा तो हाल उनका यही होगा। मतलब एक स्टेज पे तो श्रीलंका यही कह रहा था ना कि जितना मारना मार लो भाई, 50 ओवर के बाद नींद से जगा देना, लेकिन रन बनाने पड़ते हैं, बिल्कुल सही, रन बनाने पड़ते हैं। और रन और 100 में फर्क होता है। जैसे अनिल ने कहा 100 तो एक ही बैट्समैन के आगे लिखा हुआ है। हालांकि शुभमन गिल, रोहित शर्मा ने स्टार्ट बड़ा जबरदस्त दिया, ठीक है। मैं भी यहां पर सुबह से बात कर रहा था कि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के साथ इन्होंने जस्टिस नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। शायद उसमें शुभमन गिल का कसूर नहीं था, उन्होंने अपने रन बनाए, उन्होंने अपने उसी अंदाज में बनाए जिसके लिए शायद टीम उनको बैक भी कर रही है। रोहित शर्मा वाज अमेजिंग, 70 रन 60 गेंद में शुभमन गिल थे, 83 रन 67 बॉल्स में रोहित के थे, और 87 बॉल में 113 बनाए हैं यहां पर विराट कोहली ने। 24 गेंद में 28 रन श्रेयस अय्यर, 29 गेंद में 39 केएल राहुल, 12 गेंद में 14 हार्दिक पांड्या, 9 गेंद में 9 अक्षर पटेल, और बाद में शमी और सिराज दोनों नॉट आउट रहे। 373 7 आउट, ये है भारत का स्कोर। यहां से इंडिया हार नहीं सकता, ये तो तय है। बिल्कुल। लेकिन देखना यही है कि श्रीलंका बैटिंग कैसी करता है। और मुझे लगता है कि विराट कोहली के लिए एक यादगार दिन। आपने कहा कि नीम करौली बाबा, ये सही है कि ब्लेसिंग्स होती हैं, आपका एक विश्वास होता है, और शायद ये भी अब कह सकते हैं हम कि जो एक पैच उनका चल रहा था, क्योंकि उन्होंने जो 100 बनाया बांग्लादेश में, हालांकि उसके बाद टेस्ट मैचेस आए, उतने रन नहीं बन पाए, लेकिन वो बांग्लादेश का ओडीआई 100। और शायद अगर आप विराट को देखें, सबसे ज्यादा उनको टेस्ट क्रिकेट के बाद वनडे क्रिकेट ही सूट करती थी। जी। T20 तो चलिए ठीक है, एक अरसा था उनका जब एक पर्पल पैच था, लेकिन एक अरसे से शायद वो T20 में उतने इफेक्टिव नहीं थे, जो बाकी खिलाड़ी भी नहीं थे। जी। लेकिन वनडे क्रिकेट उनको सूट करती है। शायद वनडे में सचिन के तो चलो 49 सेंचुरीज है, इनकी 45 हो गई हैं, बट में सचिन के तो चलो 49 सेंचुरीज है, इनकी 45 हो गई हैं, बट वनडे में पाजी इतना इफेक्टिव प्लेयर और बनाना शुरू करते हैं ना, एक तो कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा क्या है कि
अंदर से जो कि यार मैंने बनाना है, और अगर ये रन बनाता चला गया तो इसका कोई ऐसा है ही नहीं है। सबसे अहम बात है सर और ये भी कि नहीं सेंचुरी बोलना बनाने चाहिए के सर लिए हमें वो कि कभी ठीक है। भी चौके छक्के पे डिपेंडेंट नहीं है। नहीं। और शायद इसीलिए उनके लिए मोर सुटेबल वनडे है सर, क्योंकि वहाँ पे बॉल्स बहुत ज्यादा होते हैं विक्रांत सर। 300 गेंदों नहीं, पर आज उन्होंने अपनी इनिंग बहुत अच्छी पेश की, बहुत अच्छे ढंग से पेश उन्होंने की। अपनी बहुत इनिंग बड़ी अच्छी पेश की, उन्होंने वक्त लिया शुरू में जो हमेशा लेते हैं, और देयर इज नो हार्म, क्योंकि 50 ओवर बहुत ज्यादा होते हैं, 50 ओवर बहुत ज्यादा होते हैं। शॉट्स तो ऐसे खेले थे, मतलब नॉट सो विराट टाइप के। सूर्य जब हम कुमार बात कर भी रहे थे, यादव। जेने ने कहा कि सूर्या के साथ ज्यादा रह रहे हैं आजकल, तो उस तरह के शॉट्स जो उनका हमेशा से रहा है उनका जोन। और वनडे क्रिकेट राशिका वो हमेशा रिस्क फ्री ही खेलते थे। अब दिक्कत ये आ रही थी शायद हालिया कि T20 में रिस्क फ्री क्रिकेट इंडिया को भारी पड़ रही थी, लेकिन जहां तक वनडे क्रिकेट की बात है, मुझे लगता है इनसे बड़ा फॉर्मूला तो किसके पास है ही नहीं है। और ऊपर से अगर 2 कैच उनके एक ही दिन में कोई टीम छोड़ेगी तो वो 100 से नीचे बात नहीं करेंगे। हालांकि 100 के पास जाके वो थोड़े से कॉशियस हुए, बट अगेन बफर इतना ज्यादा था। और भारत के मेरे ख्याल 31 ओवर में 200 समथिंग बन चुके थे, तो मतलब इतना बफर था। और अच्छा रहता है कि आप 60, 70, 80, 90 को 100 में कन्वर्ट करें। अगर आज कोई बैट्समैन 93 पे आउट हो गया, जैसे 83 पर रोहित शर्मा आउट हो गए, वो ठीक है, अच्छी पारी है, लेकिन लोगों को याद 100 ही रहता है। तो वो विराट के लिए, खुद के लिए, क्योंकि जिस खिलाड़ी की ताकत विश्वास थी, और उसका विश्वास तो गिरा ही था ना, लेकिन आज जब एक और 100 आता है, एक और 100 आता है, एक और 100 आता है, तो आपका विश्वास ही वापस आता है। गेम तो आपके पास ही होती है, गेम कहीं नहीं जाती, लेकिन विश्वास वापस आ जाता है। एक चीज कहें सर कि अगर पीछे मुड़कर आप देखें तो ठीक है कि उनको कहीं ना कहीं वो बहुत हर्ट भी हुए थे, जो आके टीवी पे सामने भी बोले कि जब उनकी कप्तानी गई थी, वनडे की कप्तानी जब उनसे छीन ली गई थी। लेकिन खुद अब जब वो पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तो उनको लगेगा कि ठीक ही था यार जो हुआ, मैंने फैसला नहीं किया, मेरे बिहाफ में किसी और ने फैसला किया, लेकिन अब रन तो आने लगे हैं सर। आई डोंट थिंक सो। रन आने लगे हैं, सेंचुरीज आने लगे हैं। उनके माइंड में अगर उस वक्त था कि मुझे कप्तानी से गलत हटाया गया, तो वो सारी उम्र नहीं जाएगा। ये हमें और आपको लगता ही है कि चलो आज मेरे रन आ गए, लेकिन आज भी एक फर्क तो पड़ा है ना, तो रहती है। एक फर्क तो पड़ा है ना कि तब सेंचुरीज नहीं आ रही थी, तब इतने रन नहीं आ रहे थे। आप उनको जाके ये समझाने की कोशिश पिछले 6 महीनों आप में, उनको जाके समझाने की कोशिश पिछले 6 महीनों में सर, कि आपके लिए अच्छा, पिछले 6 महीनों में उनकी 4 सेंचुरी आ चुकी है। शायद ज्यादा रन बना देते हैं। पिछले 6 महीनों में उनकी 4 सेंचुरी आ चुकी है सर। 4 एक एशिया कप में, एक एक बांग्लादेश में, और एक 3 सेंचुरी आ गई। और ये तो बैक टू बैक। बट कप्तानी का 1 साल हो गया। हाँ, क्योंकि जब छुट्टी लिए थे उसके पहले उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था ना, फिर कप्तानी गई, छुट्टी लिए, उसके बाद हालांकि उस लंबे गैप के बाद उनका 100 पहला T20 में ही आया था। मतलब हम कह रहे हैं कि वनडे और टेस्ट जहां उनसे सबसे ज्यादा चांसेस थे, सबसे कम उम्मीद थी कि T20 फॉर्मेट में पहले। बट खुशी इस बात की भी है रोहित शर्मा की बैटिंग देख के भी आज, जो आपने आज बोला था जब मैच शुरू होने वाला था कि आज रोहित ज्यादा फिट दिख रहे हैं, लीन दिख रहे हैं, और उनकी गेम में भी वो दिख रहा था। आई थिंक रोहित ने पहले तो शुभमन गिल ने 3-4 चौके मारे, उसके बाद रोहित शर्मा ने जो 2-3 ओवर पकड़े हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए गाइस। विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन आप देख रहे थे ऑन विराट कोहलीज 113 रन अगेंस्ट श्रीलंका के खिलाफ। तो इसी तमाम वीडियोस और अपडेट जो है मैं इस यूट्यूब चैनल पे लेके आते रहता हूँ गाइस। आपको क्या करना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है।